हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए साथीगण आप सभी के लिए आज मॉक टेस्ट नंबर 28 है। और साथीगण आइए 2021 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का पूछा गया है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे के प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष जो कि डैश छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बेसिकली का गठन कब हुआ था। तो साथीगण 2000 ईस्वी में आपके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और ये झारखंड तीनों राज्य दोस्तों अलग होकर एक नए राज्य की निर्माण किया था। आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था, कि अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद का गठन किया गया है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 263। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राज्य परिषद के बारे में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एनटीपीसी के लिए। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, कि कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी भी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एक्सेस टाइम, जो कि आपको याद रखना है। साथीगण अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों क्वेश्चन को आप ज़रूर स्क्रीनशॉट मारिएगा, और क्लास ख़त्म हो जाए तो एक बार आप ज़रूर रिवीजन करना है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि दादा साहेब जो फाल्के है ना, सो किस फिल्म के लिए सबसे बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और बेसिकली भारतीय सिनेमा के जनक बेसिकली दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप बेसिकली भारत के किस शहर में स्थित है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर भोपाल आ जाएगा। और हमेशा दोस्तों सांची से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। सांची बेसिकली आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। और ये भी आपकी कई बार पूछा जाता है कि सांची बेसिकली यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बेसिकली सांची स्तूप भारत के भोपाल शहर में स्थित है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि यूएनसीईडी को किस नाम से जाना जाता था। तो साथी का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन बेसिकली कब आयोजित किया गया था ब्राज़ील में। तो साथीगण 1992 में किया गया था। इस पॉइंट को बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चंद्रन देवनेसन ने। साथीगण जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया हूं आपके 2021 के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। और साथीगण अगर आपको लाइव में क्लास चाहिए साथीगण एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट के लिए, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स ज़रूर कीजिएगा। मैं उनके लिए दोस्तों तैयार कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सेटअप वगैरह को बना रहा हूँ, है ना। तो थोड़ा भी मतलब एक क्वेश्चन केवल आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन जब लाइव आ जाएगा तो विथ आपको एक्सप्लेन के साथ दोस्तों में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो बेसिकली किसने टिप्पणी किया था, तो दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया। तो चंद्रन देवनेसन के द्वारा दोस्तों टिप्पणी किया गया था कि दक्षिण अफ्रीका बेसिकली महात्मा गांधी को ने बनाया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में डैश परमाणु ऊर्जा की गतिविधियां की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग बेसिकली उसकी स्थापना कब किया गया था। तो 1948 जो कि अगस्त में दोस्तों आपके परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अभी आप एसएससी उठा लीजिए और एनटीपीसी उठा लीजिए, क्वेश्चन में बहुत वैरायटी आपको अलग देखने को मिलेगा। एनटीपीसी दोस्तों आपके एग्जाम में थोड़ा सिलेबस चेंज है, उसके अनुसार दोस्तों क्वेश्चन का वैरायटी भी अलग अलग लगता है। एसएससी में आप जाइए दोस्तों, उनका भी थोड़ा चेंज है, वहाँ थोड़ा आसान मॉडरेट में भी आता है, लेकिन थोड़ा यहाँ एक कदम दोस्तों डिफिकल्ट के माध्यम से रेलवे में पूछता है। तो आपको उस तरीके से याद रखना है। बेसिकली परमाणु ऊर्जा आयोग बेसिकली आपके गठन किया गया था 1948 अगस्त में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेसिकली कब हुआ था। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1930 में, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा।
साथीगण इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उसी में दोस्तों महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और साथीगण ये तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों में नेतृत्व किया था। इस पॉइंट को भी याद रखना। कई बार पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला कौन व्यक्ति है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्रता पार्टी 1958 के संस्थापक बेसिकली कौन है, तो सी राजगोपालाचारी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि उन्हीं 1959 में बेसिकली स्वतंत्र पार्टी की संस्थापक रहा और उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी को आपको याद रखना। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जैसे कि 1998 में आपकी बेसिकली MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथीगण दोस्तों 2001 में अभी जो SSC GD का एग्जाम चल रहा है उसमें से लता मंगेशकर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हमेशा दोस्तों जितने भी आपके भारत रत्न से सम्मानित हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे, तो 1757 दोस्तों आपको याद रखना है, जिसमें से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हारे गया था। और हमेशा दोस्तों 1757 और 1857 ये दोनों क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट आपके NTPC में रोल अदा करेगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। मैं इसी मॉक टेस्ट आज 28 मॉक टेस्ट चल रहा है, आप अगर शिद्दत से देख रहे हो दोस्तों, तो मैंने 1857 के जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी है कहाँ से नेतृत्व किया उनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ। तो साथीगण आप सबसे क्वेश्चन है कि जो कानपुर अधिवेशन है ना उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। अगर साथीगण आप शिद्दत से क्लास देख रहे हैं और साथीगण अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना है ना। और साथीगण आप सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से आने वाले क्लास से दोस्तों थोड़ा वैरायटी चेंज रहेगा क्लास का, है ना। लाइव के माध्यम से दोस्तों पढ़ाया जाएगा और थोड़ा एक्सप्लेन भी करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेटअप वगैरह सब चीज़ रेडी हो चुका है ना। तो दोस्तों लाइक करके आप ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ना है ना। NTPC के लिए पूरा आपके लिए प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों टॉपिक वाइज अगर मान लीजिए जनगणना से संबंधित आपके 2021 में और भी पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एक क्लास में करवा दूंगा। आपके दोस्तों बुक एंड ऑथर से फुल फॉर्म से जितने भी क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज से लगे दोस्तों मैं सारा का सारा दोस्तों करवा दूंगा। बस केवल आप मेरे पे विश्वास रख के मेरे चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए द्वारा एक जो कि ट्रॉपिकल जल जो कि जेल विकसित किया गया है उसका नाम क्या है, तो स्टेम सेल विज्ञान और पुनयोगी चिकित्सा संस्थान। दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाना की अति संभावना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सहायक गठबंधन बेसिकली 1798 में किसके द्वारा तैयारी किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि जो कि चलाया गया था। और ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि सहायक संधि बेसिकली कब चलाया गया था, तो 1798 में। बेसिकली आपको डेट भी याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना कि सहायक संधि बेसिकली 1758 में तैयार 98 में। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण से ऊपर चढ़ता है, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके NTPC के लिए और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसी तत्व के कारण से दोस्तों मिट्टी के जो तेल होता है ना वो हमेशा लालटेन में दोस्तों फीते के माध्यम से दोस्तों चढ़ता है। तो आपको याद रखना है, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे तेल है तो बेसिकली यहाँ से जलता है, तो आपके केसी का तत्व के कारण से दोस्तों चढ़ के जलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक जो विद्युत जनरेटर है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पे कार्य करता है। और हमेशा आपकी विद्युत जनरेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना बेसिकली विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पे कार्य करता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली बनाया गया था, तो इंडो सार सैनिक के द्वारा दोस्तों बनाया गया था।
जो आपके 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी क्यूम के स्वागत के लिए बनाया गया था। दोस्तों आप देख रहे हो ना आपके एग्जाम में किस लेवल के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है, बेसिकली इंडो सार्वसैनिक शैली में बनाया गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो 1911 जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और साथ ही आपको याद रखना है कि 1986 में आपके जो कि पहली वंदे मातरम जो कि गीत गाया था, राष्ट्रीय गीत, ये भी पॉइंट याद रखना है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 जो कहाँ अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि 1938 में आपके हरिपुरा अधिवेशन जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व किया गया था। अगर मैं बात करूं 1939 दोस्तों, तो आपके त्रिपुरा अधिवेशन, वो भी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट हमेशा सुभाष चंद्र बोस जी से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। और इन्हीं के बाद दोस्तों बेसिकली आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो ये कहीं ना कहीं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपके एग्जाम के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण की प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र के बाहर से निकालने के लिए प्रयास किया था। तो बेसिकली आपके जो 1951 से 56 के बीच जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, जो बेसिकली कृषि पे आधारित था और साथ ही आपके हैरड डोमन मॉडल पे आधारित था। और दोस्तों हमेशा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना खत्म होने से पहले 5 आईआईटी को स्थापित किया गया था। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली जो पहली पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से 56 चला था ना, तो उसी को खत्म होते होते से पहले दोस्तों 5 आईआईटी खोला खोला गया था। आप जाके दोस्तों क्वेश्चन सर्च कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों हमेशा आपके पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन साथ ही कुछ दिन के बाद मैं जितने भी क्वेश्चन आपके पंचवर्षीय योजना से 2021 और आने वाले 2000 जितने भी पीछे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, हर एक क्वेश्चन आपकी 5 ईयर प्लान से मैं करवा दूंगा एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यकीनन साथी आप हमारे इस चैनल के साथ केवल जुड़ जाइए। जिस तरीके से मैंने आपके एसएससी जीडी के लिए एक एक टॉपिक को चुन चुन कर करवाएं दोस्तों, उसी तरह से आने वाले एनटीपीसी के लिए मैं भी चुन चुन के करवाऊंगा। बस मेरे पे भरोसा रखना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की गांधी जी का यानी कि डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो बेसिकली रॉलेट एक्ट दोस्तों, और हमेशा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रॉलेट एक्ट पूछा जाता है। और जो कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था उसी समय। और रॉलेट एक्ट भी बेसिकली आपके 1919 में हुआ था। साथ ही आपके एग्जाम में जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल डायर को बेसिकली किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा मारा गया था। तो साथ ही इस क्वेश्चन का आपको याद रखना कि उधम सिंह के द्वारा दोस्तों मारा गया था, जो लंदन में मारा था। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन खूब पूछता है। आपके एनटीपीसी में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये यकीनन आप मानिएगा। अगला क्वेश्चन साथीगण कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायपालिका और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो साथीगण मंत्री परिषद के सलाह पर किया जाता है। अगर साथीगण मैं बात करूं आपके एग्जाम में हमेशा संसद से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संसद बेसिकली दोस्तों आपके आर्टिकल 79 के माध्यम से वर्णन किया गया हमारे संविधान में, जो बेसिकली भाग आपके 5 में कहा गया। और दोस्तों अगर मैं बात करूं संसद, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद बेसिकली किससे मिलके बना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और विधायक, ये तीनों पॉइंट मिलके दोस्तों आपकी संसद का निर्माण होता है। संसद दोस्तों हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर मंत्री परिषद आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वह स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होता है। तो देयता इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इकोनॉमिक्स से दोस्तों इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के माध्यम से आता है। तो साथीगण मैंने कहा ना, हर एक टॉपिक को मैं आपके एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा, बेफिक्र होकर आप हमारे चैनल के साथ आप जरूर केवल जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण की प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है, तो एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द वाइट टाइगर जो पुस्तक है ना, द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक बेसिकली कौन है, तो आपके अरविंद अडिगा जी आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। सुषवंत सिंह से दोस्तों द ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है।
चेतन भगत भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, जो आपको कमेंट बॉक्स में एक इनका बुक आपको याद रखना है दोस्तों कि चेतन भगत का कौन सा बुक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। साथ ही मैं आपको 4 से 5 हमेशा क्लास में कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए बोलता हूँ, ताकि दोस्तों आप ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। अगर आप सीरियस से पढ़ाई कर रहे हैं तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप एटलीस्ट कमेंट जरूर करना है ना। तो बेसिकली द वाइट टाइगर बेसिकली आपके अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा गया। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। तो साथीगण रेल मार्ग इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1853 में ही सबसे पहला रेल मार्ग की चालू किया गया था। और रेलवे के लिए दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन ही रहा, तो आपको ध्यान रखना है कि रेल मार्ग 1853 में दोस्तों भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था, जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सर्व शिक्षा अभियान बेसिकली भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत के डैश वायु वर्ग के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का उनका मौलिक अधिकार घोषित करता है। तो साथीगण 6 से 14 साल के बच्चे का, जो साथीगण आपके 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत दोस्तों इसे जोड़ा गया था। और इसी में दोस्तों कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा के बारे में निःशुल्क कहा गया था। और साथीगण ये बेसिकली जो 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जो जोड़ा गया ना, आपके मौलिक कर्तव्य के 11वां मौलिक कर्तव्य में इसका वर्णन किया गया। और हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए मौलिक कर्तव्य। तो 11 का 11 मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हमेशा मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय बेसिकली कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में जेनेवा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर साथ ही मैं बात करूं ओपेक का, तो ओपेक का बेसिकली दोस्तों आपके वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये भी याद रखना है कि ओपेक का बेसिकली मुख्यालय वियना में और WHO का मुख्यालय बेसिकली जिनेवा में। और WTO का दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कहाँ इनका मुख्यालय है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद है ना, उसमें से बेसिकली 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य बनाया जा गया था। और दोस्तों हमेशा यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन में दोस्तों आपके 5 अस्थायी सदस्य चुना जाता है और साथ ही दोस्तों 10 अस्थायी सदस्य चुना जाता है। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, आज थोड़ा कम समय में दोस्तों आप सबके लिए क्लास है ना। तो दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, है ना। लेकिन साथीगण आप सभी को मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि NTPC और आपके ग्रुप डी के लिए जितने भी दोस्तों टॉपिक वाइज आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे दोस्तों जनगणना से जितने भी क्वेश्चन 2021 में आने वाले, जो जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पेपर हुआ, उस जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एक ही क्लास में दोस्तों मैं करवा दूंगा। आने वाले दोस्तों आपके मुख्यालय एवं संगठन से, जनगणना से, आपके फेस्टिवल से दोस्तों यकीनन उम्मीद के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हर एक क्वेश्चन में करवाऊंगा जिस तरह से मैंने SSC GD का करवाया। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, थैंक यू सो मच आप सभी को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मेरे मेहनत के लिए एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच आप